अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल अनाज के व्लॉग में। तो यहाँ पे साफ़ सफाई सब कर चुके हैं, तो धुलाई वगैरह भी हो चुकी है। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे की साफ़ सफाई दिखा रहे थे। अभी तो रूम में आ गए थे दिखाने के लिए। तो यहाँ पे सब साफ़ सफाई चल चुकी है। तो फिर उसके बाद आ जाते हैं छत के ऊपर। यहाँ पे भी धुलाई वगैरह कर दिया था, लाइट आ रही थी तो ये सारी धुलाई भी हो गई थी। वापसी लगा के सारी धुलाई कर दी थी। यहाँ पे चूल्हा वगैरह भी पोत दिया था, क्योंकि आज है हम लोगों का त्योहार कुंडे। तो आप लोग पूरा व्लॉग में आप लोग बने रहिए और देखिए क्या क्या बनाते हैं आज के त्यौहार में। तो प्लीज़ पूरे वीडियो को वॉच ज़रूर करें। तो यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी थी। यहाँ पे सब आप लोगों को दिखा रहे थे, क्योंकि यहीं पे हम लोग बैठ के बनाएंगे। तो यहाँ पे सब साफ़ सफाई कर दिया है हमने, एकदम क्लीन। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं पर्दा, ताकि जो है कूड़ा वगैरह जो होता है, धूल वगैरह अगर उड़े तो अंदर तक ना आए, क्योंकि हम लोग जो त्यौहार है वो अंदर ही इसी के अंदर बनाएंगे, ताकि धूल मिट्टी कुछ भी ना आए। तो इसलिए पर्दा वगैरह भी डाल दिया है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुकी थी। उसके बाद ये बिस्तर रखे हुए थे, इसे भी धुलना था आज। तो और इसे भी रख दिया है निकाल के। पानी लाइट आ रही थी, पानी भी भर गया है। इधर भी हमने धुलाई वगैरह कर दी है। तो यहाँ पे मतलब सब पूरे घर की धुलाई वगैरह सब कर दी है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे रख देते हैं दूध गर्म होने के लिए, ताकि जब हम तैयारी कर रहे हैं बना टिकिया और वो सब बनाएंगे सामान, तो उसके लिए यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि जो है एक तरफ दूध भी गर्म होता रहे, दूसरी तरफ हमारी त्यौहार की तैयारियाँ भी चलती रहें। तो यहाँ पे एक दूध में एकदम मतलब हल्की हल्की झिल्ली सी आ गई है। तो यहाँ पे दूध को एकदम थिक सा रखना है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा रखना है, ताकि जो हम आटे में फिटाई वगैरह करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि आगे क्या क्या बनाते हैं हम। तो यहाँ पे दूध में बॉयल आ चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे धीमी आंच में एकदम रख देते हैं। तो यहाँ पे दूध एकदम थिक हो गया है, तो इसे उतार के अलग रख देते हैं। उसके बाद उसे वहीं पे रख देते हैं खीर बनने के लिए। तो यहाँ पे आधे पतीले तक हमने रखा है पानी, और उसमें 1 कप हमने चावल धुल करके रख दिए हैं। तो क्योंकि यहाँ पे खीर बना रहे हैं तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे सब मतलब रख दिया है इतना कि चावल जो हैं, जितने चावल हमने 1 कप डाले तो इसी में अच्छे से गल जाए। और फिर हमें मतलब अगर हल्के हाथों से फेंटे तो ये आप मतलब पानी में जितना पानी इसमें मिक्स हो जाए। उसके बाद यहीं पे बार बार यहाँ पे चेक करते जा रहे थे कि चावल गले हैं या नहीं गले हैं, तो इसलिए यहाँ पे बार बार चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूध शक्कर डाल दिया था, वो आप लोगों को दिखा नहीं पाए, मतलब भूल गए थे दिखाना। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे नारियल का बूरूदा। तो यहाँ पे करीब 200 ग्राम तक नारियल का बूरूदा भी डाल दिया है। तो इसी में पकता रहेगा। और अम्मी यहाँ पे चलाते हुए पका रही थी, ताकि जो है नीचे से तल्ले में लगे ना। तो यहाँ पे अच्छे से फेंटते हुए बना रही थी। उसके बाद यहाँ पे 100 से 150 ग्राम तक डाल दिया है खोया, ताकि खीर का जो जायका है वो भी अच्छा रहे। क्योंकि यहाँ पे मतलब जो तवरुक बनना है, नज़र दिलानी है, तो इसके लिए जो है साफ़ सफाई की भी ज़रूरत होती है, और एकदम मतलब अच्छी बने, जायका भी अच्छा हो। इसलिए जो है यहाँ पे सारे मतलब जितना भी जो कुछ था वो सब डाल दिया है। और यहाँ पे खीर बन करके तैयार हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स अब आ जाते हैं इधर अपनी मेन तैयारी करने की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बननी है टिकिया मीठी वाली, ताकि जिसका कुंडे जिसे बोलते हैं, कुंडे में यही मतलब जो टिकिया होती है यही बनाई जाती है। मतलब बहुत काफ़ी आइटम बनते हैं, लेकिन जो टिकिया होती है इसे ही मतलब कुंडे बोलते हैं भरना। तो यहाँ पे कुंडे भरे जा रहे हैं। तो इसलिए अम्मी ने यहाँ पे करीब 2.5 किलो तक यहाँ पे डाल दिया है मैदा। तो यहाँ पे वाइट फ्लोर बोलते हैं जिसे मैदा, तो उसे यहाँ पे मतलब डाल दिया है और अच्छे से। उसके बाद यहीं पे डाल देंगे रवा आधा किलो तक। तो इसे आपस में मिक्स करेंगे, क्योंकि इसी की टिकिया बनती तभी अच्छी, मतलब जब तक रवा नहीं डालेंगे तो टिकिया फिर अच्छी नहीं बनती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को मिला के 3 किलो तक हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे 200 ग्राम या 250 ग्राम तक डाल दिया है नारियल का बूरूदा, जिससे जायका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब इतना सब कुछ डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मतलब ताकि जो मोमन डाला जाता है, अगर इसे मिलाएंगे नहीं तो फिर कुछ जगह पे रह जाएगी रवा, कुछ जगह पे नहीं रहेगा, इसलिए जो है अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद यहीं पे हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल निकाल के एक पतीले में, ताकि जो है जब मोमन लगाए तो बार बार मतलब हाथ ना लगाना पड़े। तो इसकी सफाई का भी साथ में ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे करीब 2 किलो तक शक्कर यहाँ पे मतलब पीस ली है, चीनी जिसे बोलते हैं, शक्कर जो पीस लिया है। और अगर वैसे फेंट के आप डालना चाहें तो इसे जलाव बना के तो उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इसे आसानी रहती है। तो यहाँ 2 किलो तक शक्कर जो है मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस ली गई थी। उसके बाद गलती एक यहाँ पे ये हो गई, क्योंकि तसला यहाँ पे हो गया है छोटा, तो इसके लिए पतीला लेना पड़ेगा।
और पतीला फिर अम्मी ने ले लिया है, उसमें अच्छे से मिक्स करते हुए बनेगा। और जो मोमन लगाएंगे उससे भी मतलब अच्छे से मोमन भी लगाते हुए बनेगा, नहीं तो फिर अलग अलग हो जाएगा, कुछ टाइट हो जाएगा आटा, कुछ ढीला हो जाएगा, तो इसलिए अच्छे से यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने अम्मी ने डाल दिया है, मतलब अम्मी हमारी जो है बहुत हमारी हेल्प करती हैं, वीडियो बनाते हैं जब, तो हमारी अम्मी हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। उसके बाद यहाँ पे जो हमने दूध उबाल के रखा था मतलब थिक करके, वो भी अम्मी यहाँ पे डाल देंगी, ताकि जो है इसमें जो टिकिया होती है उसमें जो खाएंगे तो उसके अंदर खोए जैसी मतलब फ्लेवर खोए का है, इसलिए यहाँ पे डाल के अच्छे से अम्मी मोमन लगा देंगी। उसके बाद अलग अलग 2 तसलों में कर देंगी, ताकि जो है आटा है मतलब जो गुंधाई करेंगे तो अच्छी गुंधाई पड़ेगी। अगर एक जगह पे गुंधाई करेंगे इसकी तो फिर अच्छी नहीं पड़ पाएगी गुंधाई, ज़्यादा आटे में फिर गुंधाई अच्छी नहीं पड़ेगी, तो 2 जगह मतलब डिवाइड कर दे रही हैं। तो दोनों जगह डिवाइड करने के बाद यहाँ पे अच्छे से मोमन हाथों से, दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के, बहन है, अम्मी है, हम हैं, तो लगा रहे थे मोमन को अच्छे से रगड़ के। तो यहाँ पे सब मतलब मोमन लगाने के बाद हल्का सा बिल्कुल पानी डाल के, बस उतने में ही आपकी आटे की गुंधाई करनी, ज़्यादा आटा नहीं, पानी नहीं डालना है, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा, पूड़ियाँ निकालते नहीं बनेंगी। फिर इसके बाद इधर आटा हमारा मतलब अच्छे से गूंद के लग चुका है, तो यहाँ पे लगाने के बाद हम दूसरी तरफ आ जाएंगे, दस्तरखान लगा देंगे आके, मतलब जो कपड़ा है एक बिछा देंगे, वो आपके मेरा मतलब जो एकदम साफ़ सुथरा हो वही कपड़ा बिछाएंगे। बिछाने के बाद हम दूसरी तरफ अपनी पूड़ियों की बिलाई शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मतलब खीर तो बन चुकी है, पूड़ियाँ भी यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके मतलब जितनी चीज़ें हमें बनानी है वो सब एक एक करके बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा अच्छा सा साफ बिछा दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम एक लोई लेंगे बड़ी सी, और उसे मतलब हाथ से गोल गोल करके, मतलब जैसे लोई होती है वैसा करके, और बिलाई शुरू कर देंगे। तो चौकी जो होती है वो इतनी बड़ी थी नहीं, तो हमने एक तसला लिया था, तसला बड़ा था, तो तसले के ऊपर बेला है, तो बहुत ही अच्छी निकल रही थी। और बड़ी सी लोई ले रहे थे तो इसे अच्छी बननी थी। तो यहाँ पे लोई एक तरफ बनती जा रही थी, दूसरी तरफ हम बेलते हुए जा रहे थे और पूड़ियाँ निकलती जा रही थी। उसके बाद फिर अम्मी जो है अपने चूल्हे के पास बैठ जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूड़ी कोई भी बेले या कुछ भी करे पर निकालती अम्मी है। तो यहाँ पे सारी पूड़ियाँ तो नहीं बिली, मतलब आधी बिल चुकी हैं, आधी भी बेल हैं हम, तो मतलब जितनी बिली हैं बस अभी से जले हम जब तक हम बेलेंगे जब तक अम्मी इधर निकालेंगी। उसके बाद अम्मी यहाँ पे डाल देती हैं अपना रिफाइंड ऑयल। तो जितना मतलब आप अगर सरसों के तेल की खाना चाहें तो उसकी भी बनती हैं, पर रिफाइंड ऑयल की एकदम सफ़ेद सफ़ेद सी बनती है, तो इसलिए रिफाइंड ऑयल की ही अम्मी बनाती हैं। और सरसों के तेल के जब मेरे मतलब पापा के जब चाचा थे तो उनके लिए सरसों के तेल में ही निकाली जाती थी, क्योंकि बोलते थे खांसी उससे नहीं आती है, और रिफाइंड ऑयल से खांसी उनके आने लगती थी, इसलिए अब तो वो रहे नहीं। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हल्का मतलब ज़्यादा खूब हॉट गर्म नहीं होना चाहिए, बस इतना गर्म होना चाहिए कि अगर पूड़ियाँ डालें तो बबल्स जैसे निकलने लगे। तो उसके बाद यहाँ पे अम्मी डाल देती हैं एक एक करके सारी पूड़ियों को, और हल्के हाथों से चलाते हुए छन्नी से इसे फ्राई करते जाएंगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, तब ऐसा लगे कि अंदर तक ये पक गए हैं, तभी इसे निकालना, नहीं तो अगर ऊपर का कलर देख के आप निकालेंगे तो फिर अंदर से कच्ची रह जाती है ये। इसलिए फिर अम्मी यहाँ पे छन्नी से निकालते हुए जा रही थी, ताकि जो है एक साइड हम बेलें और दूसरी साइड वो निकालते जा रही थी, कि और भी काफ़ी चीज़ें बनानी थी। बस उसके बाद अम्मी एक तरफ निकाल ली थी, इधर जब तक हम आ जाते हैं गुजिया का आटा लगाने। तो यहाँ पे मैदा ले लिया है 1 किलो, उसकी में डाल दिया है तेल, और उसी में डाल देंगे मीठा सोडा, मतलब जो खाने वाला सोडा होता है वो भी डाल देंगे यहीं पे, और अच्छे से मोमन लगाएंगे। और उसके लिए गुजिया के आटे के लिए ठंडी का मौसम चल रहा है, तो यहाँ पे हमने पानी को गर्म कर लिया है, ताकि जो है जो आटा लगाएं तो वो अंदर से ऐंठे ना, तो जो हम मतलब रोटियां जैसी बेलेंगे तो उसमें आटा मतलब ऐसा ना लगे कि वो ऐंठ जा रहा है या बढ़ नहीं, मतलब रोटी जैसी ना बननी है। तो गर्म आटे से उसकी गुंधाई करेंगे। इधर एक ले लिया है 1.25 किलो खोया लिया था, उसमें शक्कर भी डाल लिए, तो दोनों को मिक्स कर रहे थे हाथों से। तो यहाँ पे मतलब 1 किलो आटा लिया है और 1.25 किलो मतलब ले लिया है खोया, उसमें शक्कर डालेंगे, मतलब जितनी भी होगी अच्छे से, मतलब दोनों तरफ फिटाई चली थी, एक तरफ खोए की दूसरी तरफ आटे की। तो खोया तो भाई हमारा अच्छे से हो गया है मिक्स, अब आटे में अच्छे से गुंधाई होगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें भी हम आगे बढ़ाएं, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। उसके बाद आटे की गुंधाई हो गई थी, और यहाँ पे एक पेड़ा लेके इसी की बड़ी बड़ी लोई सी बेली जा रही थी। और जब तक हम इधर सोच रहे थे, सांचा ले लिया है कि इधर हम भरते हुए जाएंगे, उधर बहन बेलते हुए जाएगी, तो अच्छे से मतलब जल्दी जल्दी निकल जाएगी। और अम्मी निकाल ली हैं पूड़ियाँ जब तक।
तो यहाँ पे मतलब जब त्योहार होता है तो आपस में मिल के जब काम करो या कुछ करो तो अच्छा लगता है, मतलब एक त्योहार सा मालूम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक-एक करके मतलब जो गुजिया का साँचा था उसी में डाल के रोटियाँ का टुकड़ा, तो उसमें सारी मतलब गुजिया जितनी थी एक-एक करके सब भरते हुए जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पूड़ियाँ तो निकल चुकी हैं, अब अम्मी फ्राई कर रही हैं गुजिया। तो यहाँ पे एक-एक करके अम्मी भी गुजिया डालते हुए जा रही थी और अच्छे से फ्राई करते हुए जा रही थी। तो बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। तो पहले तो मतलब सारी सामान बना लेंगे, उसके बाद ही नज़र दिलाएँगे। तो यहाँ पे सब सामान यहाँ पे बन रही थी। तो यहाँ पे अम्मी जल्दी-जल्दी करके सोच रही थी जल्दी निकल आएँ, तो क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था, खाने का भी टाइम हो रहा था, तो इसलिए सोच रही थी जल्दी-जल्दी बने। तो यहाँ पे सब कुछ बन चुका है, तो अब बस यहाँ पे रसगुल्ले रह गए थे बनाने। तो यहाँ पे अम्मी रसगुल्ले का मतलब जो खोया था निकाल लिया था हमने, करीब 250 ग्राम तक खोया अलग कर लिया था। तो उसी का मैदे में डाल के गूँधा करके और ये गोल-गोल से एकदम लड्डू जैसे बना के फ्राई कर रही हैं। तो यहाँ पे मतलब जितना करीब समझ लो 20-25 तक यहाँ पे रसगुल्ले बनाए थे अम्मी ने। तो यहाँ पे इस पे तो नज़र दिलाना नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मतलब अम्मी एक-एक करके करती जा रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और जो नज़र दिलाना था उसमें अगर देर भी हो जाती है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए फिर अम्मी एक-एक करके करती जा रही थी और जलाव में डालती जाती थी। उसके बाद यहाँ पे नज़र भी दिला दी थी और अब यहाँ पे आप लोगों के लिए भी लगा दी है प्लेट। आइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। और नज़र तो हो चुकी है, आप लोगों ने देख लिया। और उसके बाद ये सब आप लोगों के लिए, फ्रेंड्स जो हमारे यूट्यूब पे फ्रेंड्स हैं उन सब के लिए। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।